कंजूसी एक ऐसी आदत है जो इंसान को दूसरों की मदद करने से रोकती है। ये वो सिफत है जिसमें इंसान अपने माल और दौलत को हद से ज्यादा बचा कर रखता है, चाहे खुद को और दूसरों को जरूरत ही क्यों ना हो। कंजूस शख्स न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद अपनी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह होता है। इस्लाम ने कंजूसी की सख्ती से मजम्मत की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग बुख्ल करते हैं और दूसरों को भी बुख्ल की तलकीन करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। सूरतुल निसा आयत 37। माल की मोहब्बत एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान दुनियावी दौलत, जायदाद, सोने चांदी और दीगर मादी चीज़ों से हद से ज़्यादा लगाव रखता है। ये मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान को खुद गरज, लालची और आखिरत से गाफिल बना देती है। इस्लाम में माल को बुरा नहीं कहा गया, बल्कि माल को अल्लाह का अतिया समझकर सही तरीके से कमाना, खर्च करना और उससे दूसरों की मदद करना पसंदीदा अमल है। लेकिन माल की मोहब्बत दिल में बस जाना और उसको जिंदगी का मकसद बना लेना नापसंदीदा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम माल की मोहब्बत में हद से ज्यादा मुब्तला हो। सूरत अल-फज्र आयत 20। हुजूर नबी करीम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए किसी बकरियों के रेवड़ पर इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना माल ओजा की मोहब्बत इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाती है। तिर्मिज़ी। यकीनन असहाबे जन्नत का वाकया कुरान मजीद में सूरत अल-कलम 68 की आयत 17 से 33 तक बयान हुआ है। यह वाकया निहायत इबरत अंगेज है और कंजूसी, माल की मोहब्बत और अल्लाह को भूल जाने पर तंबी करता है। असहाबे जन्नत का वाकया। एक बस्ती में कुछ नेक लोग रहते थे जिनका एक खूबसूरत फलों से भरा हुआ बाग, जन्नत, था। वो हर साल इस बाग की पैदावार का एक हिस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों में बांट दिया करते थे। जब वो फौत हो गए तो उनके बेटों ने बाग का वारिस बनने के बाद ये अहद किया कि हम सुबह सवेरे बाग की फसल काटेंगे और किसी फ़कीर मस्कीन को कुछ नहीं देंगे। वो रात को ही इस पर मंसूबा बंदी करके सो गए और सुबह अंधेरे में बाग की तरफ रवाना हुए ताकि कोई गरीब ना आ सके। लेकिन अल्लाह ताला ने रात को ही उनके बाग पर अजाब भेज दिया। एक आग ने बाग को जलाकर खाक कर दिया। जब वो लोग बाग के करीब पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। वो कहने लगे, ये तो शायद हमारा बाग नहीं है बल्कि हम रास्ता भूल गए हैं। सूरतुल कलम 26। फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का बाग है तो वो नादिम हुए और बोले, हाय अफसोस, हम ही जालिम थे। सूरतुल कलम 31। एक शख्स ने बाज़ रवायात के मुताबिक, इसका नाम सलबा बिन हातिब था, नबी करीम से दरख्वास्त की कि अगर अल्लाह मुझे माल अता करे तो मैं ज़रूर सदका दूंगा और नेक बंदा बन जाऊंगा। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की और इसे माल और दौलत अता हुआ हता कि वो मालदार हो गया। मगर जब सदका देने का वक्त आया तो इसने बुख्ल किया और ज़िकू देने से इनकार कर दिया। कुरान ने फरमाया, फिर जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाजा तो वो इसमें बुख्ल करने लगे और मुंह मोड़ कर फिर गए, तो अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया। सूरत अल-तौबा 76-77। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में निफाक बसा दिया क्योंकि उन्होंने वदा खिलाफी की, बुख्ल किया और झूठ बोला। मुआशरे में कंजूसी की वजह से गुर्बत बढ़ती है और इंसानियत का जज्बा कमज़ोर पड़ता है। हमें चाहिए कि दिल खोल कर खर्च करें, खुसूसन ज़रूरतमंदों, रिश्तेदारों और फलाही कामों में, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो। माल की मोहब्बत इंसान को बुख्ल, गुरूर, हसद और हिर्स में मुब्तला कर सकती है। वो अल्लाह पर भरोसा छोड़कर सिर्फ दुनिया की फिक्र में पड़ जाता है। हमें चाहिए कि दिल से माल की मोहब्बत निकाल कर इसे अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।